हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में और आप देख रहे हैं आपका अपना चहेता यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गांव का चौराहा। तो दोस्तों आइए आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे बहुत ही ज़रूरी मुद्दे की, जो कि है 15वीं किस्त आने से पहले आपके पास एक बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है, जिसके बारे में आज आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम देना चाहेंगे अपने इस नए वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके अभी इस बेल के आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार की इन्फॉर्मेशंस हम आपको देते रहते हैं। और आपके लिए सब्सक्राइब करना कोई खर्च की बात नहीं है, बिल्कुल मुफ्त है। जहाँ इतने सारी चीज़ें आप क्लिक करते हैं रोज़, तहाँ एक और छोटा सा क्लिक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपने वीडियो को और आपको कंप्लीट बताते हैं जो कि पीएम किसान वॉलेंट्री सरेंडर को लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट है, जो कि 15वीं किस्त से पहले आपके सामने हम लेकर के आए हुए हैं। तो दोस्तों बहुत सारे किसान बंधु ऐसे हैं जिनको पहले से लाभ मिल रहा था और उनकी ये सारी चीज़ें सही थी, चाहे वो लैंड सीडिंग हो, ई-केवाईसी हो या फिर बैंक अकाउंट सीडिंग का स्टेटस रहा, वो सारी चीज़ें सही थी। परंतु क्या था कि उनको एक दो किस्तें थोड़ा लेट आ रही थी और उसके चलते उनका एफटीओ प्रोसेस कुछ नो रहा होगा या कुछ और भी चीज़ें थी। तो उनको ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो मेरा फॉर्म कहीं रुक गया हो या कहीं रिजेक्ट हो गया हो। तो वो लोग अपना थोड़ा बहुत जो भी इधर उधर जानकारी मिलती थी यूट्यूब के माध्यम से, क्योंकि मैंने देखा हुआ है कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो ज़बरदस्ती उनका खुद करवा दिए हैं वॉलंटरी सरेंडर। तो वो गलती से उन्होंने सरेंडर कर दिया और सरेंडर करने के बाद में उनको कुछ एक ऐसा सर्टिफिकेट भी जारी हो गया। अब जब सर्टिफिकेट जारी हो गया और कहीं ना कहीं जाने अनजाने गाहे बगाहे उन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ एकत्रित करी, उनको पता चला कि अरे अब तो जब से ये हमारे पास सर्टिफिकेट आ गया है तो ये गले की हड्डी बन गया है, क्योंकि अब पीएम किसान सम्मान निधि का पेमेंट नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें कि पूरी अब इसकी हकीकत है क्या, उसके लिए क्या करना होगा, कैसे आपको पेमेंट मिलेगा, वो सारी बातें बताएंगे। पर उससे पहले दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा रोचक होने वाला है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, इसलिए हमारे वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों आपको बताते चलें ये जो वॉलंटरी सरेंडर है वो है क्या। एक्चुअली सबसे पहले इसे आपको समझना होगा। दोस्तों आपको बताते चले जो ये वॉलंटरी सरेंडर है, आपको याद होगा कि सरकार की तरफ से एक फरमान जारी किया गया था, जो कि ये था कि जो अपात्र हैं, जो फर्जी किसान हैं, उन लोगों से रिकवरी होगी। याद होगा आपको पिछले साल कुछ ऐसी बातें प्रसारित हुई थी, जिसके माध्यम से ये सारी बातें जानकारी मिल रही थी कि जो अपात्र हैं, जिनके पास गाड़ी घोड़ा है, जो लोग अमीर हैं और उन लोगों को यहाँ पे अपात्र ठहराया जाता है, वो लोग अपना जो भी पैसा पाए हैं वो उनको वो वापस करना पड़ेगा। पर उसी के साथ साथ में एक यहाँ पे आदेश जारी किया गया था कि अगर वो चाहें तो अपना जो पैसा जितना है वो यहाँ पे अपना वापस कर सकते हैं, ऐसा बताया गया था। पिछले साल ऐसी बातें हुई थी, आपको याद होगा। देखिए हम इस वीडियो को थोड़ा सा सुगमता से और अच्छे ढंग से आपको बताना चाहते हैं, ताकि आपका जो सवाल है वो आज समाप्त हो जाए, इसलिए बहुत ढंग से समझिएगा। और जहाँ पर भी आपको समझ में ना आए वहाँ हमें हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, जो नीचे कहीं ना कहीं फ्लैश हो रहा होगा या भी बाद में आपको मिल जाएगा, आप हमें वहाँ पर संपर्क करके मतलब अपने सवाल भेज सकते हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पे हुई थी, जो कि एक रिफ़ंड का ऑप्शन दिया गया था और वहाँ से वो लोग अपना फॉर्म जो पैसा था जितना भी पाए थे वो वापस कर सकते थे। परंतु इसी बीच एक और चीज़ सरकार ने करी, क्योंकि लोग वहाँ पे कुछ ऐसे थे जो बाहर नहीं आ रहे थे, तो सरकार ने ये जारी किया कि बिना पैसा वापस किए वो अपना इस स्कीम से बाहर हो सकते थे। जी हाँ, इस स्कीम से बाहर होने का बहुत अच्छा तरीका सरकार ने ये दिया कि जो पैसा आप पाए हैं उसको वापस भी नहीं करना पड़ेगा और आप इस स्कीम से बाहर भी चले जाएंगे, वो भी बिना किसी पत्राचार किए हुए, किसी ऑफिस किसी दफ्तर में बिना जाए हुए, सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से OTP को दे करके। और उसके लिए लाया गया था ये वॉलंटरी सरेंडर। ये वॉलंटरी सरेंडर उन लोगों के लिए था जो लोग अपात्र थे या जो लोग अपना जो है पेमेंट नहीं लेना चाह रहे थे, जो स्वेच्छा से इसे छोड़ना चाह रहे थे, ये उनके लिए ही था। आपको बताते चले उनके लिए था। और यहाँ पर जो अपात्र लोग थे उसकी भी आप जानकारी ले सकते थे कि आप पात्र हैं कि अपात्र हैं। उसके लिए क्या करना था, उसके लिए इसी वेबसाइट पे बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनका सबका अलग अलग मतलब है। पर यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है ऑनलाइन रिफ़ंड, जी हाँ ऑनलाइन रिफ़ंड, इस वाले ऑप्शन में आपको जाना चाहिए था या उन किसान भाइयों को जाना चाहिए था, क्योंकि उनको जानकारी नहीं थी और यहाँ पर जा करके कुछ ऐसा चेक करना चाहिए था, जो कि हम आपको यहाँ पे अभी बता रहे हैं।
जी हाँ दोस्तों, इस वाले ऑप्शन में आपको जाना चाहिए था, जो कि है आपका ऑनलाइन रिफ़ंड। और यहाँ पर जाने के बाद में आप जैसे इसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा पेज आ जाता है और यहाँ पर ऑनलाइन रिफ़ंड का ऑप्शन ज़रूर आता है, पर आपको बताते चले इसे समझना चाहिए। और यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है, इफ़ यू ड्यू रिफ़ंड ऑलरेडी पेड टू द डिपार्टमेंट, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और बाई एनी अदर मीन्स, तो आपको यहाँ पे जाके इसे चूज़ करके सबमिट कर देना चाहिए था। सबमिट करने के बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर, पहले मैं जो बता रहा हूँ पहले इसे समझिए, अभी करना नहीं है आपको, अभी सिर्फ और सिर्फ समझना है। यहाँ पे आधार नंबर कुछ ऐसे ही, ये मैं अपना आधार नंबर डाल रहा हूँ और यहाँ पे मैं ऐसा डाल देता हूँ। उसके बाद में ये आधार नंबर डालना चाहिए था, और आधार के बाद में फिर यहाँ पर जो है कैप्चा कोड फिल करना होता है। और यहाँ पे जैसे ही आप कैप्चा कोड फिल करते हैं और गेट डाटा पे जाते हैं तो आपको एक रिपोर्ट मिल जाती है, एक जानकारी मिल जाती है। वो क्या है वो आपको यहाँ पे देखना होगा, जो कि बहुत ही बेहतर तरीके से आपको बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे देखिए बिल्कुल साफ साफ लिख के आ जाता है इस प्रकार से। आपको थोड़ा सा हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पे, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी रिफंड अमाउंट, मतलब आप तो इसके पात्र ही नहीं है कि आपको कुछ पैसा वापस करना पड़े। और जब आपको पैसा वापसी के लिए आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है तो फिर आपको जो वॉलंटरी सरेंडर का ऑप्शन है वो भी चूज़ नहीं करना चाहिए था, परंतु बहुत सारे लोग गलती से यहाँ पे चूज़ कर लिए हैं। अब बात आती है कि जब यहाँ पे गलती से आपने वॉलंटरी सरेंडर को चूज़ कर ही लिया है तो अब होगा क्या, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे गलती से अपना चूज़ कर लिया वॉलंटरी सरेंडर, उनको यहाँ पे एक सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। और देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंट या ये कह ले कि पीएम किसान की तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो कि एप्रिसिएशन का होता है, मतलब बधाई होता है। और बधाई के साथ साथ में यहाँ पे नाम रहता है, यहाँ पे आधार का 4 से 5 नंबर 6 नंबर आपका लास्ट का रहता है, पीएम किसान की रजिस्ट्रेशन ID रहती है। और कहा जाता है हैज़ वॉलंटरी सरेंडर फॉर्म पीएम किसान बेनिफिट ऑन डेट के साथ में आपका एक्यूरेट टाइम भी दिया रहता है। और साथ ही साथ यहाँ पे बताता है ही सी विल नॉट बी एबल टू गेट एनी कैश बेनिफिट पीएम किसान स्कीम, मतलब अब आप भविष्य में इसके कोई भी पात्र नहीं रह जाते, जो कि यहाँ से आपको कोई पैसा या धन या कुछ ऐसी राशि आपको मिले। और यहाँ पे लिया जाता है थैंक यू फॉर योर इन वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन, मतलब आपका एक बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बड़ा योगदान, ये अतुलनीय है, जिसके लिए आपको धन्यवाद। मतलब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर आपको जो पेमेंट मिल रहा था वो नहीं मिलने का पूरा आश्वासन दिया जाता है, क्योंकि जब भी आप यहाँ पे सरेंडर करने जाते हैं तो सरेंडर करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देना होता है, कैप्चा कोड और गेट OTP। साथ साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कुछ ऐसा लेख भी लिखा रहता है जो कि अंग्रेजी में होता है, और मोबाइल में जब आप खोलते हो तो वहाँ पे हिंदी का भी ऑप्शन रहता है। आफ्टर सरेंडिंग फ्रॉम द पीएम किसान सीम योर, मतलब सीधा सीधा ये कह लीजिए कि अगर हम अंग्रेजी ना पढ़ के भी बताएं तब भी ये रहता है, मतलब कि अब आप अपना जब इसे सरेंडर कर देते तो आपको कोई भी पेमेंट नहीं मिल सकता है और दोबारा से आप इसे यहाँ पर फिर से अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों मतलब ये है कि अगर आपने पहले से अपना पीएम किसान सम्मान निधि का फॉर्म बेशक गलती से ही कर रखा हो, पर अब आप उसमें दोबारा कोई लाभ नहीं पा सकते, जो कि बिल्कुल कड़वा सच है। और इसके लिए कोई बीच का रास्ता नहीं है, क्योंकि हम आपको बता दें हम सीधी बात करने वाले हैं और बिल्कुल स्पष्ट बात करने वाले हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसी बरगलाने की बात नहीं है। मैं कहूँगा कि आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, इस पोर्टल से कर लीजिए, और इसका कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है दोस्तों। तो आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि अब आपको इस स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलने वाला, जो कि अब आपके पास जो सर्टिफिकेट है वही आपकी एक कह सकते हैं एक अमूल्य आपकी एक संपत्ति है। आप चाहें तो शेरी बघारी करें और चाहे तो आप उस पर अफसोस करें, ये तय आपको करना है। फिलहाल के लिए आज के अपडेट में इतना ही, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होगा, परंतु ऐसे ही स्पष्ट और बेबाक भरी बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए और बेबाक टिप्पणियों को समझने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप देख रहे थे आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गांव का चौराहा। हम मिलते रहेंगे ऐसे ही बिना सब्सक्राइब किए हुए, स्क्रॉल करते हुए मिल जाएंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे, सम्मानपूर्वक आपके मोबाइल फ़ोन में ऐसे ही हमारे वीडियोज़ आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।